हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक पावर सप्लाई है टाइटन की। ये इसका मॉडल नंबर है 1502DS। ये इसके वोल्टेज हैं 5 और 12 वोल्ट। ये मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान इस्तेमाल होती हैं। तो ये सेम ही होती है इनका सारा प्रोसेस। ये काडा की है 1502DS। इनके प्रोसेस जो है सेम ही होते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको मालूमाती वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला फर्स्ट जो आपने प्रायोरिटी है वो चेक करना है कि अगर बिल्कुल ऑन नहीं हो रही। अगर बिल्कुल ऑन नहीं हो रही, आप स्विच लगाते हैं, बिल्कुल ऑन नहीं हो रही, तो आपने सबसे पहले ये फ्यूज़ चेक करना है। ये फ्यूज़ है जी, ये फ्यूज़ आपने चेक करना है, ठीक है। अगर ये बर्न है तो आपने, अगर आप मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन है, तो फिर आपने इसके जो है ओम चेक करने हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। आपने ट्रांसफार्मर के ओम चेक करने हैं। अगर तो ओम पूरे हैं तो फिर आपने जो है इसको जो है फ्यूज़ लगाना है। पर फ्यूज़ लगाने के बाद आपने सीरीज़ में इसको चेक करना है 60 वाट के बल्ब में। जो तो टेक्नीशियन इधर आते हैं उनको तो बड़ी आसानी से समझ आ रही है, ठीक है। जो दूसरे इधर आते हैं आम, जिनको इस बात का नहीं पता चल रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूज़ लगाएं और चेक करें। और लेकिन फ्यूज़ जो है पूरी रेटिंग का लगाएं, क्योंकि अगर कोई मसला होगा तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। फ्यूज़ बिल्कुल आपने हाथ से बना के नहीं लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। पहला स्टेप ये है। तो आपका ये फ्यूज़ लगाते हुए ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन हो जाएगा। अगर फ्यूज़ लगा के ऑन नहीं होता तो आपने जो है ट्रांसफार्मर चेक करना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करनी है। इसके अंदर 2 आउटपुट होती हैं। ये देखिए, मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ये इसके अंदर से 4 वायर निकली, 4 वायर इसके अंदर से निकली हुई हैं, 2 जोटे की सूरत में। 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, ठीक है जी। इसकी जो आउटपुट होती हैं, एक इसमें आउटपुट जो होती है 10 वोल्ट होती है एसी की, एक आउटपुट होती है 24 वोल्ट की। अगर आपने ट्रांसफार्मर भी लेना है, आपको नंबर का नहीं पता लगा, ऊपर इसके लिखा नहीं होता, ठीक है। ये 10 + 24 वोल्ट, 10 और 24 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो इसके आगे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बता दूँ कि ये जो है ना वोल्टेज होती हैं एक्यूरेट, मोबाइल होते हैं महंगे, ये वो उनको ठीक करने के लिए एक्यूरेसी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और देखें, ये इन्होंने वेरिएबल नहीं लगाई हुई, ये इन्होंने इसलिए ट्रिमर लगाए हुए हैं कि ये इतनी जल्दी एक तो ख़राब नहीं होते। पहले ये वेरिएबल यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं, अब ये ट्रिमर लगाते हैं। ट्रिमर जो एकदम वोल्टेज अप नहीं करने देगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा 1.1 करके ये जो है अप करता है, अगर आपको कभी कमी बेशी की ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो ट्रांसफार्मर है उसमें 10 और 24 जो रखे गए हैं वोल्ट, वो इसलिए रखे गए हैं। ये देखिए, ये एक 15 वोल्ट की सप्लाई है, एक 5 वोल्ट की है। अगर तो आपने मतलब ये 5 वोल्ट 3-4 से के दरमियान में चेक करना है तो आप 5 पे रखें। आपका गलती से थोड़ा सा बहुत भी हाथ लग जाए तो ये जो वॉल्यूम है ये अप और डाउन होने से आपके मोबाइल को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। ये फ्यूज़ लगाने से आपका सेट जो है ऑन हो जाएगा, अगर आगे कोई मसला नहीं होगा। अगर आगे कोई मसला होगा तो ये जो फ्यूज़ है ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। आपने दूसरी दफ़ा ये गलती नहीं करनी इसको लगाने की। अगर आप फ्यूज़ थोड़ा हैवी लगाएंगे, ये कम से कम जो है 1-1.5 एम्पेयर में, हद से ज़्यादा आप 3 एम्पेयर का लगा सकते हैं, इसके ऊपर आपने लगाना नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, अगर आप फ्यूज़ 12 लगाएंगे, आगे से ये ब्रिज का सर्किट होता है, ये अगर तो ख़राब है तो फिर जो है ये अगर ख़राब है ब्रिज का सर्किट, तो फिर जो है ये ट्रांसफार्मर आपका बर्न हो जाएगा अगर आप लगाए रखेंगे, ठीक है। वो आपको सीरीज़ जो है वो आपको बता देगा, सीरीज़ का लैंप, ठीक है। ये हम लोगों ने लगाए होते हैं अपने बनाने के लिए, ये सीरीज़, ठीक है।
मोस्टली हम बोर्ड यूज़ करते हैं सीरियल में। ये देखिए ये काम कितनी रेटिंग कम दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा स्टेप मैं आपको बताने लगा हूँ जो मेन इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप का सेट तो ऑन हो रहा है, मतलब सप्लाई जो है आपकी ऑन हो रही है, लेकिन ये वॉल्यूम के साथ अप और डाउन नहीं हो रही। ये वॉल्यूम के साथ अप और डाउन नहीं हो रही, ठीक है जी। ये अगर वॉल्यूम के साथ अप और डाउन नहीं हो रही तो इसकी आउट निकालने के लिए इन्होंने एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर लगाया होता है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके बता रहा हूँ। ये D1047 होता है ये नंबर, ये D1047 नंबर होता है। इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये जी, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। 1, 2 और 3, लेफ़्ट साइड की 1, 2 और 3, ठीक है जी। 1 नंबर जो है इसकी बेस है, 2 नंबर कलेक्टर है और 3 नंबर जो है इसकी इमीटर है। ये बाइपोलर NPN ट्रांजिस्टर होता है। ये तकरीबन 12 एम्पेयर के लगभग होता है। 150 सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। 140 वोल्ट और 240 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। इतने वोल्ट तो इधर इसको चाहिए नहीं होते हैं, तो इसके लिए ये जो है ना बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, मतलब इसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है जी। आपने सबसे पहले जो है इसको चेक करना है। अगर आपको लगे, ये देखें जी, मैं आपको समझाने के लिए ये आपको बता रहा हूँ कि ये एवोमीटर है हमारा, डिजिटल मीटर, ठीक है। अगर आप एनालॉग के साथ काम करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, उसको भी आपने ओम पे कंटिन्यूटी पे रख के आपने चेक करना है, ठीक है। इसको आपने डाइवर्ट मोड पे आपने इसको सेट करना है। ये डाइवर्ट मोड आ गया, ठीक है जी। ये देखिए, ये ऊपर डाइवर्ट का निशान आ गया। इस पर हम लोग बाइपोलर या ट्रांजिस्टर या FET वगैरह चेक करते हैं, ठीक है जी। और ये देखें, ये इसकी बेस है। इसकी बेस को कलेक्टर के साथ आप चेक करें, ये फुल रीडिंग दे रहा है, ठीक है। बेस को कलेक्टर के साथ चेक किया, ये फुल रीडिंग दे रहा है। मीटर के साथ चेक किया, ये फुल रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब आपने नेगेटिव वाली प्रॉड जो है बेस के साथ लगानी है, ठीक है जी, 1 नंबर के साथ। ये देखें, ये फुल शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ख़राब है, इसका मतलब है ये ख़राब है। ये देखिए, आपने सही ट्रांजिस्टर लेना है। ये ख़राब है जी, ये 1047 है, ये ख़राब है, ठीक है जी। ये देखें जी, मैं आपको इसके साथ रख के ना ये चेक करवा रहा हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर है 1047, ठीक है। ये देखें, ये 1 नंबर इसकी जो लेग है, बेस पे अगर आप काली प्रॉड लगाते हैं तो ये कलेक्टर और मीटर नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। अगर बेस पे आप रेड प्रॉड लगाते हैं तो ये देखें, ये 543 543 544 या ये मीटर पे और ये कलेक्टर पे इसकी बेस रीडिंग दे रही है, ठीक है जी। ये NPN है, ये NPN है, ठीक है। ये रेड प्रॉड के साथ जो बोल रही है इसकी कलेक्टर और मीटर, ये NPN है। अगर काली के साथ बोलता तो फिर ये PNP होना था, ठीक है। वो तो आप डाटा नेट पर देख सकते हैं कि NPN और PNP। इसका मुतबादल भी आप कोई भी लगा सकते हैं। कोई नंबर C में काफ़ी सारे नंबर हैं जो इसका मुतबादल भी लग सकते हैं। ये देखें, ये इसकी रेटिंग है। ये एक साइड पे बिल्कुल नहीं बोल रहा, ठीक है जी, एक साइड पे ये बोल रहा है। अब ये मीटर को कलेक्टर के साथ चेक करना है, ये नहीं बोल रहे। मीटर और कलेक्टर नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। ये डायोड वाला नहीं, ये सादा ट्रांजिस्टर होता है, इसलिए इसकी मीटर कलेक्टर के साथ नहीं बोलती, ठीक है। अब इसकी मीटर जो है बेस के साथ वही है जैसे ये बेस के साथ बोल रहा था, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि ये मीटर बेस के साथ बोल रही है, ठीक है।
ये बिल्कुल 100% ओके है। ये आपने अब जो है ना लगाना है, ये आपने जो है लगाना है, ये इसकी बैक साइड पे लगा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड पे लगा होता है और इसके नीचे अबरक या कोई भी चीज़ जो है वो लाजमी रखी जाती है, ठीक है। मतलब ये बॉडी के साथ अर्थ ना हो, क्योंकि ये कलेक्टर होती है इसकी बॉडी। ये जो इसकी बेस है, इसकी जो बेस है ये हीट सिंक के साथ लगाने के लिए उन्होंने बनाई हुई है। और ये जो है इसको ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राउंड होगा तो आपका ये ट्रांसफार्मर या फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाएगा। ये देखिए, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। ये अगर आपने उतारते वक्त आपको ना समझ आए तो जो है आपने ये लाजमी चेक कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेजर और जो पॉइंट है इसके मैं बता देता हूँ। एक नंबर जो इसकी है, ये देखें, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक बाइसिंग का ट्रांजिस्टर लगा होता है इसके अंदर, उसमें से निकल रही होती है, ठीक है। और जो सेंटर वाली कलेक्टर है उसको डायरेक्ट वोल्ट मिलते हैं 20 या 25 के दरमियान। ये देखो, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर की कलेक्टर से जो है इसको वोल्टेज मिलता है। और इसकी जो मीटर है, ये देखिए, इसकी मीटर जो है ये पॉजिटिव के पॉइंट पे आके पीछे से लगती है इसकी। अगर आपका सेट ऑन है और वॉल्यूम से रीडिंग कम और ज़्यादा नहीं हो रही तो आपने ये ट्रांजिस्टर जो है इसको चेक करके तो फिर जो है चेंज करना है। D1047 नंबर है, ये ऑडियो आउटपुट में भी इस यूज़ होता है। ये पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है, ये पावर सप्लाई का बायपोलर ट्रांजिस्टर है, ऑडियो में भी यूज़ होता है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमने लगाया है इसको। मैं आपको थोड़ी तफसील के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक नाजुक मामला होता है, इसको बड़ी एहतियात के साथ जो है करना चाहिए। एकदम से वोल्ट अगर अप और डाउन हो जाए तो जो है मोबाइल के बर्न होने का अच्छा होता है। ये देखें, ये इसकी लिमिट है 15 वोल्ट तक। इसको फर्स्ट टाइम अगर आप रिपेयर करें तो अपने डिजिटल मीटर के साथ इसकी रीडिंग जो है कंपेयर लाजमी करें, कोई फ़र्क ना हो। इसको वैसे ऐसे बिल्कुल ठीक करके बिल्कुल यूज़ ना करें, इसको लाजमी इसकी आउटपुट चेक करें, ठीक है। ये इसके जो दो ऑप्शन है, पॉइंट है, एक 15 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का, एक 15 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का। ये अभी हमने 15 वोल्ट पे रखी हुई थी, तो इसकी ये देखें टोटल लिमिट 15 है। एक तो फुल ज़ीरो होना चाहिए और एक फुल एंड जो है इसका होना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखें, ये हमने 5 वोल्ट पे रखा है, ठीक है जी। ये फुल ज़ीरो होना चाहिए, ये देखें, और फुल 5 होना चाहिए। ये इसकी सही की लामत है। ये देखें जी, हमने अपने डिजिटल मीटर पे इसको चेक किया है, ठीक है। बाकी ये जिनका काम है उनका साझा ये टूल है मोबाइल वालों का, उनको पता है कि हमने 5 पे रख के चेक करना है कि 15 पे रख के चेक करना है। अगर सर्किट शॉर्ट हो तो इसको बीप देनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए, ये अगर सर्किट शॉर्ट होगा, ये देखिए, ये इसकी सही होने की 3 निशानियाँ जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी एहतियात के साथ, ये सारा कुछ टेक्नीशियन हज़रात के लिए,
अगर कोई खुद से करना चाहता है तो स्वाए वो फ्यूज़ के और कुछ नहीं चेंज करे। और अगर आपका ट्रांसफार्मर का मसला है, ट्रांसफार्मर बर्न है, तो ये ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट हैं इनके आगे ब्रिज लगी होती है, उसको आप तफसील के साथ जो है चेक करें पूरी ब्रिज, तो फिर जो है ट्रांसफार्मर चेंज करें। खाली ट्रांसफार्मर चेंज करके ऐसे लगाए नहीं, तो सीरियस में उसको चेक करें कितने पेयर हैं या क्या मसला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको समझ आई है तो शेयर करें चैनल को। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितनी हमें समझ हुई हम आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।